नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय विद्युत कार्य के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग घूमने वाले वैद्युतिक मशीन की सामान्य अवधारणा पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आइए प्रसंग के बिंदुओं के बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम जानेंगे कि घूर्णन क्या है और घूर्णन में ऊर्जा का परिवर्तन क्या है। वैद्युतिक घूर्णीय मशीन के प्रकार के बारे में जानेंगे, कितने प्रकार की होती हैं। उन मशीनों में वैद्युतिक घूर्णीय मशीन की अवधारणा में डीसी मशीन की अवधारणा और एसी मशीन की अवधारणा के बारे में जानेंगे। इन अवधारणाओं में घूर्णन में चुंबक की क्या विशेषता है और घूर्णन में वैद्युतिक मशीन में सप्लाई देने पर करंट प्रवाह करने पर उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या होगी, उसको हम दाएं हाथ के नियम से जानेंगे। और नॉर्थ और साउथ पोल की दिशा क्या होगी, तो हेलिक्स के नियम के द्वारा जानेंगे। फिर एसी मशीन में घूर्णन की क्रिया को जानेंगे। आइए जानते हैं घूर्णन क्या है। किसी वस्तु का अपने केंद्र पर घूमना घूर्णन कहलाता है। जैसे पृथ्वी का अपने केंद्र पर घूमना। पृथ्वी अपने केंद्र पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। साइकिल के पहिए का अपने एक्सल पर घूमना। उसी प्रकार वैद्युतिक मशीन में वैद्युतिक सप्लाई या यांत्रिक ऊर्जा देने पर उसका रोटर शाफ्ट पर घूमता है। तो आपने जाना कि घूर्णन क्या है। अब घूर्णन में ऊर्जा का परिवर्तन को जानेंगे। घूर्णीय वैद्युतिक मशीन वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जिनको हम मोटर के रूप में प्रयोग करते हैं। और जो मशीन यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है उनको हम जनरेटर के रूप में प्रयोग करते हैं। इन मशीनों का औद्योगिक क्षेत्र की प्रगति और मनुष्य की जीवन शैली में महत्वपूर्ण योगदान है। नीचे हम समझते हैं कि नीचे मैकेनिकल एनर्जी, जब किसी वैद्युतिक मशीन को मैकेनिकल एनर्जी देते हैं तो वो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, जिसको हम जनरेटर या अल्टरनेटर कहते हैं। उसी प्रकार वैद्युतिक मशीन को जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो वह उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, जिसको हम वैद्युतिक मशीन कहते हैं, मोटर कहते हैं। वैद्युतिक घूर्णीय मशीन के प्रकार। वैद्युतिक घूर्णीय मशीन में नंबर 1 पर डीसी घूर्णीय मशीन है। डीसी घूर्णीय मशीन में स्टेटर फील्ड के रूप में और रोटर आर्मेचर के रूप में कार्य करता है। नीचे डीसी मशीन का पार्ट दिखाए गए हैं। ये मशीन का बॉडी है, जिसमें फील्ड पोल्स लगे हुए हैं जो अपना चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करते हैं। इस फील्ड पोल में यह रोटर गति करता है। इस रोटर में वाइंडिंग की होती है, जो इस चित्र में आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है। मोटर के अन्य भाग आर्मेचर, स्टेटर, वाइंडिंग्स, बुशेस, टर्मिनल्स, कम्यूटेटर, ये मोटर के डीसी मशीन के भाग हैं। दूसरे नंबर पर एसी घूर्णीय मशीन। ये डीसी की विपरीत एसी घूर्णीय मशीन में रोटर फील्ड के रूप में और स्टेटर आर्मेचर के रूप में कार्य करता है। नीचे चित्र में दिखाया गया है कि इस एसी मशीन के आर्मेचर में 3 फेज वाइंडिंग की हुई है, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती है। इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में ये एल्युमिनियम का शॉर्ट सर्किट कंडक्टर, जिसको रोटर कहते हैं, रखने पर
इसमें विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है, जिस कारण ये घुमाव बल का अनुभव करता है और ये उस मशीन में घूमने लगता है। ये रोटर पर बेरिंग लगे हुए हैं, एल्युमिनियम रोटर है, बेरिंग्स हैं, रोटर आयरन है, स्लॉट इंसुलेशन है, जो स्लॉट में जब बाइंडिंग्स डालते हैं तो उसमें इंसुलेशन लगाया जाता है। आइए अब जानते हैं कि डीसी मशीन में घूर्णन की अवधारणा क्या है। किसी धारावाही चालक जो स्वयं का अपना चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करता है, वो समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो एक ही स्थान पर कार्यरत इन दो चुंबकीय क्षेत्रों की पारस्परिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप चालक में घुमाव बल पैदा हो जाता है, जिस कारण चालक घूमने लगता है। इस अवधारणा को इस चित्र के द्वारा समझते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र के एन और एस दो पोल हैं, जिसमें से चुंबकीय रेखाएं नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही हैं। इस चुंबकीय क्षेत्र में इस करंट युक्त कंडक्टर को जब रखते हैं तो इस कंडक्टर में अपना एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और नॉर्थ साउथ पोल बनते हैं, जिसके फलस्वरूप एक ही स्थान पर जब दो चुंबकीय क्षेत्र बनते हैं, जिसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप नॉर्थ नॉर्थ पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित, साउथ साउथ पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और नॉर्थ साउथ साउथ और नॉर्थ एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिस कारण हमारा रोटर गति करने लगता है। इसको समझने के लिए चुंबक की विशेषता को जानते हैं। चुंबक में एक विशेष गुण होता है। चुंबक में एन और एस दो ध्रुव होते हैं, जिसमें चुंबकीय रेखाएं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर हवा में जाती हैं, जिस कारण चुंबक के असमान ध्रुव एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं और समान ध्रुव एक दूसरे को अपने से दूर ढकेलते हैं। मशीन में धारा प्रवाह के कारण चुंबकीय पोल परिवर्तित होकर एक दूसरे को खींचते और ढकेलते रहते हैं, जिस कारण मशीन घूर्णन करती है। नीचे चित्र में आपको एक चुंबक का टुकड़ा दिख रहा है, जिसमें चुंबक में नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं। चुंबक में नॉर्थ से साउथ की ओर चुंबकीय रेखाएं हवा में गति करती हैं, हवा में जाती हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर। इसी प्रकार के दो टुकड़ों को एक साथ इस चित्र में रखकर समझाया है कि किस प्रकार समान पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित और असमान पोल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस चित्र में देख नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे के पास रखे हैं चुंबक के दो टुकड़े, जिसमें नॉर्थ पोल से चुंबकीय रेखाएं जा रही हैं और साउथ पोल से चुंबकीय रेखाएं नॉर्थ की साउथ की ओर आ रही हैं, जिस कारण ये चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को आदान प्रदान करती हैं और ये दोनों टुकड़े एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं कि दोनों चुंबकों के टुकड़े के समान ध्रुव एक दूसरे के करीब रखे हैं और नॉर्थ पोल है। तो नॉर्थ पोल से निकलने वाली चुंबकीय रेखाएं एक चुंबक के और दूसरे चुंबक से निकलने वाली चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे से टकराती हैं और टकराने के पश्चात एक दूसरे को ढकेलती हैं, जिस कारण वे नॉर्थ पोल एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। उसी प्रकार साउथ पोल एक दूसरे के संपर्क में रखने पर वह भी एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। यही क्रिया मोटर में होती है। नॉर्थ पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित, साउथ पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित, नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस कारण हमारी मोटर का रोटर घूमता है। अब हम एसी मशीन में घूर्णन की अवधारणा को जानते हैं कि एसी मशीन में घूर्णन की अवधारणा क्या है। जब किसी शॉर्ट सर्किट कंडक्टर को घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसके अंदर इंडक्शन यानी प्रेरण के द्वारा विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा हो जाता है, जिससे उसमें करंट बहने लगती है और कंडक्टर घूमने की कोशिश करता है, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में घूमता है। इस चित्र के द्वारा आप समझिए कि ये एक शॉर्ट सर्किट कंडक्टर है जिसको रोटर कहते हैं।
इस रोटर को इस घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। ये थ्री फेज बाइंडिंग में, थ्री फेज मशीन में एक स्टार कनेक्टेड बाइंडिंग दिखाई गई है। थ्री फेज बाइंडिंग में तीन फेज के 6 टर्मिनल होते हैं बाइंडिंग के। इसमें से एक एक सिरे को एक फेज दिया गया है और बाकी शेष 3 सिरों को आपस में कनेक्ट करके स्टार कनेक्ट कर दिया गया है। इन तीनों सिरों को स्टार कनेक्ट करने पर इसमें थ्री फेज सप्लाई देने पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, जिसके कारण इसमें रखा ये चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और घुमाव बल का अनुभव करता है और चालक का रोटर घूमने लगता है। इसको समझने के लिए आप दाएं हाथ के नियम और हेलिक्स के नियम को जानें कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की दिशा करंट के प्रवाह होने से किस ओर होगी और नॉर्थ और साउथ पोल की दिशा करंट प्रवाहित होने पर किस ओर होगी। तो सर्वप्रथम जाने दाएं हाथ के नियम। यदि किसी कंडक्टर जिसमें करंट बह रही है को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा करंट की दिशा में हो और हाथ की उंगलियां उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगी। इस चित्र के द्वारा आप देखिए कि जब किसी कंडक्टर, ये कंडक्टर दिया गया है जिसको वायर कहते हैं, कंडक्टर दिया है, इस कंडक्टर में करंट प्रवाहित हो रही है। इस कंडक्टर को हमने दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ा हुआ है कि हमारा अंगूठा करंट की दिशा में है, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ये उंगलियों की दिशा में दिखाई दे रही है। जैसा कि इस कंडक्टर के चारों ओर पीछे की ओर दिखाया गया है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों ओर घूम रहा है। यही मशीन में सप्लाई देने पर करंट प्रवाह के दिशा के चारों ओर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूमता है। हेलिक्स के नियम से जानते हैं कि जब सोलेनॉइड में सप्लाई दी जाती है तो नॉर्थ और साउथ पोल की पोजीशन क्या होती है। इसी सोलेनॉइड को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ें कि उंगलियां सोलेनॉइड में करंट की दिशा में हो तो दाएं हाथ का अंगूठा नॉर्थ पोल की ओर होगा। इस चित्र में आप समझें, ये एक सोलेनॉइड है। इस सोलेनॉइड में आई एम्पियर की करंट प्रवाहित हो रही है, जो कि आई एम्पियर की करंट प्रवाहित हो रही है। करंट हमेशा पॉजिटिव सिरे से निगेटिव सिरे की ओर जाती है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव सिरे से पॉजिटिव सिरे की ओर फ्लो प्रवाहित होते हैं। अब इस सोलेनॉइड पर दाएं हाथ को इस प्रकार रखा कि अंगूठा नॉर्थ पोल की ओर इस प्रकार रखा कि उंगलियां यदि करंट की प्रवाह की दिशा को दिखा रही हैं, उंगलियां करंट प्रवाह की दिशा को दिखा रही हैं, ये कॉइल में वायर पीछे से जाकर इस तरीके से दिखा रही हैं, तो अंगूठा नॉर्थ पोल की ओर इंगित कर रहा है और अंगूठे के विपरीत दिशा में साउथ पोल बन रहा है। इसी दोनों नियमों के आधार पर हम देखते हैं कि मशीन में घूर्णन की क्रिया कैसे होती है। थ्री फेज मशीन में तीनों वाइंडिंग के फेज एक दूसरे से 120 डिग्री पर स्थित होते हैं। थ्री फेज मशीन में फील्ड वाइंडिंग के सिरे ए डैश, बी डैश, सी डैश लाइट तल पर है। वाइंडिंग के सिरे ए डैश, बी डैश, सी डैश स्टार कनेक्टेड हैं। तो हम देखेंगे कि पोजीशन 1, 2, 3 में मशीन कैसे घूर्णन करती है, यानी मशीन का रोटर कैसे घूर्णन करता है। ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर है। इस इंडक्शन मोटर में कॉइल्स यानी कंडक्टर की बाइंडिंग इस तरीके से स्लॉट कटे होते हैं, इनमें की जाती है। तो इस बाइंडिंग में थ्री फेज बाइंडिंग करने के पश्चात इसमें 6 टर्मिनल ऊपर की ओर निकाल दिए जाते हैं, जिसको हम स्टार और डेल्टा दोनों प्रकार से मोटर को कनेक्ट करके चला सकते हैं। इसमें थ्री फेज बाइंडिंग के फेज 120 डिग्री पर स्थापित होते हैं। ये तीनों फेज इस चित्र में आप देखेंगे कि थ्री फेज बाइंडिंग में ए डैश,
वाइंडिंग का, एक वाइंडिंग के ये दो सिरे, बी बी डैश वाइंडिंग के दो सिरे, और सी सी डैश वाइंडिंग के ये सिरे। इसमें सी बी सी डैश बी डैश और ए डैश को आपस में जोड़कर स्टार कनेक्टेड किया गया है। आइए अगली स्लाइड में देखते हैं कि पोजीशन 1 में मशीन में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का पोल किस ओर है। पोजीशन 1 में आईए करंट अधिकतम है जो मशीन कंडक्टर के ए सिरे से अंदर प्रवेश करेगी। उस पोजीशन में स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग के अन्य दो सिरों ए बी और सी से आईए की आधी आधी करंट बाहर निकलेगी क्योंकि बैलेंस लोड है। उस पोजीशन में मशीन में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड चित्र 1 के अनुसार होगा और उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एन और एस क्षैतिज स्थिति में है। इसमें नीचे आप साइन वेव को देख रहे हैं, 3 फेज साइन वेव को देख रहे हैं, जिसमें ए फेज में स्टैंड 1 पर आईए करंट मैक्सिमम है। दूसरा स्टैंड 2 पर सी फेज में आईसी करंट मैक्सिमम है। स्टैंड 3 पर फेज बी में मैक्सिमम करंट आईवी मैक्सिमम है। तो इन तीनों फेजों में 3 पोजीशनों पर मैं आपको बताऊंगा कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे रोटेट होता है। तो फर्स्ट पोजीशन में आप देखिए कि आईए करंट अधिकतम है। तो ए फेज में आईए करंट मैक्सिमम है, जिसमें बीच वाली लाइन से 3 फेज के आधे साइकिलों को पॉजिटिव और नीचे के आधे साइकिलों को निगेटिव मान लेते हैं। इसमें से हम मानते हैं कि पॉजिटिव साइकिल में बहने वाली करंट कंडक्टर के अंदर की ओर प्रवेश होगी और नेगेटिव साइकिल में बहने वाली करंट कंडक्टर से बाहर की ओर निकलेगी। तो इसमें पोजीशन 1 में आईए करंट मैक्सिमम है, तो ए फेज से अंदर की ओर करंट प्रवाहित हो रही है। अंदर की ओर करंट प्रवाहित होने पर आईए करंट मैक्सिमम प्रवाहित होने पर बी और सी से उसकी आधी आधी करंट बाहर की ओर निकलेगी। क्योंकि लोड बैलेंस है, बैलेंस लोड है। आप देखिए किरचॉफ का करंट लॉ बोलता है कि आने वाली धाराओं का, किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं का योग के बराबर होता है। तो आईए करंट मैक्सिमम अंदर की ओर प्रवेश कर रही है, तो उसकी आधी आधी आईवी और सी से और बी से बाहर की ओर निकलेगी। उस पोजीशन में हम अपने दाएं हाथ को स्लाइड तल पर रखते हैं। तो अंगूठा यदि अपनी ओर है तो इस चित्र पर रखने पर आप देखेंगे कि उंगलियां जो हैं हमारे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को सी से बी डैश की ओर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रही हैं अब साइकिल में। उसी प्रकार आधे स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बी से ए डैश सी की ओर जाती है। फलस्वरूप हमारे दाएं हाथ के नियम के अनुसार रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की दिशा हाफ साइकिल आधे स्टेटर में इस तरीके से और आधे स्टेटर में इस पोजीशन में होगी। तो हेलिक्स के नियम के अनुसार हमारा नॉर्थ और साउथ पोल इस स्थिति में होगा। अगली स्थिति में हम देखेंगे पोजीशन 2 में कि हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्षैतिज से 60 डिग्री कैसे मूव कर जाता है और रोटर को कैसे घुमा देता है। पोजीशन 2 में आईसी करंट अधिकतम है जो मशीन कंडक्टर के सी सिरे से बाहर निकलेगी। उस पोजीशन में स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग के अन्य दो सिरों ए बी से आईसी की आधी आधी करंट बाहर निकलेगी क्योंकि बैलेंस लोड है। उस पोजीशन में मशीन में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड चित्र 2 के अनुसार होगा और उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एन और एस क्षैतिज से 60 डिग्री घूम जाता है।
फील्ड रोटर को घुमा देता है। इस दूसरी पोजीशन में आप देखेंगे कि इन स्टैंड 2 पर 60 डिग्री के बाद स्टैंड 2 पर आईसी में इस पोजीशन पर मैक्सिमम करंट आईसी मैक्सिमम है, जो ये सी फेज में है। मैक्सिमम करंट आईसी अधिकतम होने पर है, और ये जो नेगेटिव साइन की ओर है ये साइकिल, तो हम मान लेते हैं कि नेगेटिव साइकिल में करंट कंडक्टर से बाहर की ओर निकल रहा है। तो इस बाइंडिंग में सी फेज में आईसी करंट बाहर की ओर निकल रही है, तो आईसी की आधी आधी करंट आई ए फेज से अंदर की ओर और बी फेज से अंदर की ओर आईसी की आधी आधी करंट जाएगी। किरचॉफ लॉ के अनुसार बाहर निकलने वाली धाराओं और अंदर आने वाली धाराओं का भी योग बराबर होता है। तो इस तरीके से जब करंट आईसी मैक्सिमम होने पर बाहर की ओर निकलेगी, तो हमारा सी फेज से जब करंट बाहर की ओर निकलेगी तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्थिति सी से बी डैश ए डैश की ओर इस तरीके से होगी, और आधे स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्थिति बी से सी डैश ए की ओर होते हुए इस पोजीशन में होगी। इस पोजीशन में हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का पोल्स 36 से 60 डिग्री घूम जाता है और हमारे रोटर को भी घुमा देता है। तीसरी पोजीशन में हम देखेंगे कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का पोल 60 डिग्री से 120 डिग्री कैसे घूम जाता है। तीसरी पोजीशन में आईवी करंट अधिकतम है, जो मशीन कंडक्टर के बी सिरे से अंदर प्रवेश करेगी। उस पोजीशन में स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग के अन्य दो सिरे सी और ए से आईवी की आधी आधी करंट बाहर निकलेगी, क्योंकि बैलेंस लोड है। उस पोजीशन में मशीन में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड चित्र 3 के अनुसार होगा, और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एन और एस क्षैतिज से 120 डिग्री घूम जाता है और मशीन के रोटर को भी घुमा देता है। तीसरी पोजीशन में आप देखिए कि 60 और 60 120 डिग्री पर तीसरी पोजीशन में हमारा मैक्सिमम करंट आईवी बी फेज पर मैक्सिमम करंट आईवी है। तो आईवी करंट ये पॉजिटिव होने के कारण पॉजिटिव है, और पॉजिटिव करंट को हमने कंडक्टर के अंदर जाते हुए माना है। तो अंदर अगर करंट आईवी करंट मैक्सिमम है और बी सिरे से अंदर की ओर जा रही है आईवी करंट, तो ए सिरे से आईवी की आधी करंट बाहर और सी सिरे से आईवी की आधी करंट बाहर निकलेगी। उस पोजीशन में हमारा बी सिरे से करंट अंदर की ओर प्रवाहित हो रही है, तो हम दाएं हाथ को स्लाइड तल पर रखते हैं और इस प्रकार रखते हैं कि अंगूठा अपनी ओर है। तो आप देखेंगे कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की पोजीशन ए डैश से बी सी डैश से होते हुए इस तरीके से रोटेट होगी, और शेष आधे स्टेटर में हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सी से बी डैश ए की ओर होता हुआ गति करेगा। इस पोजीशन में हमारा नॉर्थ और साउथ का पोल क्षैतिज से 120 डिग्री घूम जाता है, जो हमारे रोटर को भी घुमा देता है। इसी प्रकार हमारा रोटर घूर्णन करता रहता है और मशीन घूमती रहती है। 3 पोजीशनों में आपने देखा है कि मशीन का रोटर क्षैतिज स्थिति में था, पोल्स, फिर सी फेज पर हमारा 60 डिग्री घूम गया पोल्स। तीसरी पोजीशन में हमारा बी फेज पर 120 डिग्री पोल्स घूम जाता है और हमारा मोटर इसी प्रकार घूर्णन करता है। सारांश, आज मैंने आपको रोटेटिंग मशीन के बारे में बताया, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर कार्य करती है। मशीन के रोटेशनल कॉन्सेप्ट और चुंबकीय पोल्स की जानकारी दी। मशीन में घूर्णन की क्रिया को समझाया। इसी अवधारणा पर वैद्युतिक और यांत्रिक मशीन कार्य करती हैं, जिनका वैद्युतिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और हमारे जीवन में बहुत अधिक उपयोग है, जिससे हमारे दैनिक जीवन के कार्य बहुत ही सरल हो गए हैं।
ये संदर्भ जो मैंने आपको आज प्रशिक्षण प्रदान किया है, इसको किताब बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थ्योरी, लेखक मेहता गुप्ता, NSQF लेवल 5 से लिया, और कुछ जानकारी इंटरनेट के माध्यम से www.google.com से ली और www.bharatskill.gov.in से ली। आज मैंने घूमने वाले वैद्युतिक मशीन की सामान्य अवधारणा पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है आपको ये प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार साबित होगा। धन्यवाद।